हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आया हूँ क्लास 8 विज्ञान जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा SA1 हो रहा है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो बाकी समझदार बच्चे हैं वो सब समझ गए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके एग्ज़ाम का फॉर्मेट कैसा रहने वाला है उसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। टोटल 50 मार्क्स का है। समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा, जहाँ पर आप टोटल 22 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें से खंड ए, खंड बी, खंड सी और खंड डी में बांटा होगा। और खंड ए को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको MCQs प्रश्न को देखने को मिलेगा। खंड ए में है बहुविकल्पीय प्रश्न, और एक प्रश्न का 2 मार्क्स है, मतलब टोटल 14 मार्क्स का। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, नाभिक में कोशिका के नाभिक न्यूक्लियस में पाई जाने वाली शुद्ध जैसी संरचना कौन सी है? तो यह जो शुद्ध जैसी संरचना होती है यह होती है गुणसूत्र की। अधिकांश वस्तुएं कठोर होती हैं और आसानी से नहीं काटी जा सकती, लेकिन नीचे दिए गए विकल्पों में से एक धातु इतनी मुलायम होती है कि उसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए लोहा, बी सोडियम, सी सोना, डी मैग्नीशियम। तो आप सबको पता होगा कि एक ऐसी धातु जिसे जो चाकू से काटा जा सकता है वह है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव शराब के निर्माण में उपयोग में किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है शराब के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो यह है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव विद्युत धारा में प्रवाहित नहीं होता है? नींबू का रस, ये तो एसिड होता है। सिरका, ये भी अम्लीय होता है। नल का पानी, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है। वनस्पति तेल, ऑप्शन डी होगा सही, जिसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन है कि कैसे होगा क्या होगा, तो डोंट वरी, हम लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लाते रहेंगे, जिससे आपकी एग्ज़ाम तक सब कुछ कवर कर दिया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 2 लड़के एक डिब्बे के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, मतलब एक लड़का यहाँ है और एक लड़का यहाँ है। ये इधर धक्का लगा है, ये इधर धक्का लगा है। ये 40 से धक्का लगा रहा है और ये 30 से धक्का लगा रहा है। तो ये जो डब्बा है ये किधर खिसकेगा? इस साइड खिसकेगा। वही आंसर है, ऑप्शन डी 10 न्यूटन दाईं की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु समतल दर्पण के सामने रखी गई है। यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूर पर है तो वस्तु और उसकी छवि के बीच कुल कितनी दूरी होगी? तो पता है कि समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, मान लो ये सब समतल दर्पण है, ये इधर वस्तु है, तो इस समतल दर्पण की ये साइड भी उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। टेडपोल जो है मेढक के बच्चे का
वयस्क मेढक में कायांतरित ठीक होने के लिए पानी के किस तत्व की उपस्थिति आवश्यक है? पानी में मतलब कौन सा तत्व उपस्थित होना आवश्यक है जिससे टेडपोल जो है वह आसानी से मेढक में परिवर्तित हो सकता है? तो इसके लिए आवश्यक तत्व है ऑप्शन डी, आयोडीन। आयोडीन की वजह से ही टेडपोल से आप लोग देखे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं खोटा भाषा में बेंगचुरू को जो मेढक जो होता है उसमें कन्वर्ट होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है पानी में। अब खंड बी की ओर बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर तो आपको 6 प्रश्न का ही आंसर देना है टोटल, और टोटल 12 मार्क्स का ये भी रहने वाला है। वह प्रक्रिया जिसमें पुरुष और महिला युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुरुष और महिला मिलकर युग्मक मिलकर जो जाइगोट का निर्माण करता है उस प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। क्षतिग्रस्त बीज पानी की सतह पर क्या होता है? मान लो आप सबने देखा होगा कि घर में क्षतिग्रस्त जो बीज रहता है, जो जिसमें दाना नहीं भरा हुआ रहता है, वह पानी में ऊपर जो रहता है, पानी के ऊपर तैरता है। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जाता है? सूक्ष्म जीवों को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, जिसको कहते हैं हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र। क्वेश्चन नंबर 11, एक ही प्रकार के पौधों को किस स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाना और उनका उत्पादन करना कहलाता है? एक प्रकार के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना और उत्पादन करना कहलाता है, क्या कहलाता है? मोनोकल्चर, जिसको कहते हैं मोनोकल्चर। हिंदी में भी आप लोग यही लिखेंगे। एकल कोशिका से बने जीवों को क्या कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो यह हाइड्रोजन गैस जो होता है यह मुक्त करता है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके। कम रोशनी में देखने पर पुतली का आकार क्या होता है? जो पुतली होता है, प्यूपिल होता है, ये जो कम रोशनी पर देखने से ये जो होता है ये बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और अधिक रोशनी पर आने पर छोटा हो जाता है। अब खंड सी की ओर चलते हैं, जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 14 तक ही था, जिसमें से आपको 14 में 14 सही करना है। और जो है आपका इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 से लेके 22 तक है। तो इसमें खंड सी और खंड डी है, जिसमें से खंड सी में 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। 5 प्रश्न होगा जिसमें से 4 को उत्तर देना है। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखने पर प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पणों से प्रतिबिंब को पार्श्विक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? अगर आपने इसको पढ़ा होगा चैप्टर को अच्छे से, तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को वैसे हम समझा देते क्वेश्चन को। 90 डिग्री के कोण पर जब प्रतिबिंब बनता है तो यह कितने बनता है? यह बनता है 2। 90 डिग्री पर रखा जाता है ना 2 समतल दर्पण को, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे?
दो ही प्रतिबिंब बनेंगे। और जो इसका पार्श्विक परिवर्तन है यह क्या समझाता है? यह समझाता है कि जो जो सामने रहता है उसका उल्टा दर्पण के पीछे दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन पशुओं की कोशिका में नहीं होती, क्यों? कारण बताना है। पौधों की जो होती है उसमें कोशिका भित्ति आपको देखने को मिलेगा, जबकि पशु कोशिकाओं में नहीं होती है, क्योंकि जो पशु होता है इस पर जो सामने रहता है या प्रोटेक्शन का काम ये चमड़ी करता है, जिस कारण से यह जो पौधे होते हैं इसकी बाहरी जो परत है कोशिका भित्ति, यह कोशिका को हानि पहुंचाने से रोकता है, इसका काम यही है। और जो पौधों में होता है इसमें यह काम और कोई कर देता है, जिस कारण से यह पौधों के लिए आवश्यक नहीं होता। और वहीं पौधे को क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए कोशिका भित्ति उसमें उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 17। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के बने होते हैं, लेकिन उनके हैंडल अधातुओं और प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? देखो, खाना बनाते समय जब आप लोहे की अगर बर्तन भी रहेगी और लोहे के हैंडल भी रहेगा तो ये जो है बर्तन तो हैंडल पूरा गर्म हो जाएगा, तो इसको आप कैसे उठाएंगे? इसलिए इसके लिए जो होता है अधातुओं का दिया होता है ताकि वो जल्दी गर्म ना हो। धातुओं का बर्तन इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है अच्छे से धातु जो होता है अच्छे से उससे ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एलईडी क्या है? इसे अन्य प्रकाश के बल्बों की तुलना में क्यों पसंद किया जाता है? एलईडी एक प्रकार का है, जो डीप में बताएं तो यह एक प्रकार का जो है बल्ब है, और अन्य प्रकार के बल्बों की तुलना में इसे इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि यह जो है यह वाइट लाइट और अधिक रोशनी प्रदान करता है, कम बिजली खपत पर। क्वेश्चन नंबर 19। क्योंकि किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करना चाहिए? क्यों किसी व्यक्ति को एक निश्चित उम्र के बाद ही शादी करना चाहिए? क्योंकि हमारे जो शरीर है इसमें कुछ अलग प्रकार के हार्मोन रहते हैं, जो कि महिलाओं में अलग रहते हैं और पुरुष में अलग रहते हैं। क्योंकि पुरुष में 16+ से ही स्टार्ट देखने को मिल जाता है और महिला में 14+ से आपको देखने को मिल जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की जो शादी करने की उम्र होती है वह 18+ मानी जाती है। जब 18+ हो जाता है तब उसके शरीर में यही सब जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, तो ये सब विकसित हो जाता है, जिसके कारण शादी करने के लिए सही उम्र माना जाता है 18 के बाद। नेक्स्ट है हमारा खंड डी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। आंतरिक और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? किसी एक कोशिकीय जीव में बाइनरी फिजन की प्रक्रिया को चित्र सहित दर्शाइए। चित्र सहित दर्शाएं तो ये तो आप चित्र के साथ नहीं हो सकता, लेकिन आप समझिए निषेचन क्या होता है। आंतरिक निषेचन वह निषेचन होता है जिसमें जनन अंग जो रहता है वह अंदर रहता है, मतलब जो शरीर रहता है उसके अंदर जो होता है निषेचन की प्रक्रिया होता है।
और बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर में निषेचन की प्रक्रिया होता है और वे इसे को बाह्य निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक ऊंची व्यक्ति एडी हाई हील के जूते पहनता है और दूसरा सपाट पहनता है, दोनों में से जमीन पर अधिक दबाव डालता है, कौन अधिक दबाव डालता है? क्योंकि दाब के सूत्र का प्रयोग करके इस स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अब आप इसको जब तक दाब का फॉर्मूला क्या होता है वह नहीं जानेंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कम से कम एक पेज में आप इसको लिखिएगा। समतल दर्पण द्वारा बनी छवि की विशेषता क्या होती है? रेखा चित्र बनाकर समझाइए। समतल दर्पण जो होता है इसकी बनी छवि की विशेषता क्या होती है? आपको पॉइंट वाइज लिख लेना है 5-6 विशेषता, जिसमें से समतल दर्पण में जितना प्रतिबिंब का साइज रहता है उतना ही, जितना वस्तु का साइज रहता है उतना प्रतिबिंब का साइज रहता है, और फिर जितना आगे दूर दर्पण से दूर जितना वस्तु रहता है उतना दर्पण से दूर प्रतिबिंब रहता है। तो यही सभी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट रहता है जिसको आपको लिख लेना है और फिर चित्र के माध्यम से भी आपको समझाना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप सबको हेल्पफुल होगा आपकी एग्ज़ाम के लिए, और फिर अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके लिए लेकर आऊँगा अगले वीडियो, जहाँ पर हम लोग कोई अन्य सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, ये सब के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी मदद होगा। यह वीडियो को आप 2 से 3 बार रिपीट कर लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और भी ज़्यादा मददगार होगा। थैंक यू।